राधा बचपन से ही संस्कार की घुटी पीकर बड़ी हुई थी। राधा के परिवार में मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी और 4 छोटे भाई थे, जिसमें से 2 चचेरे भाई थे। परिवार में राधा सबसे बड़ी संतान थी। राधा पढ़ने लिखने में होशियार थी। राधा ने परिवार से मिलजुल कर रहना सीखा था। राधा की मम्मी और चाची जी में एक ऐसा रिश्ता था जैसा 2 सगी बहनों में भी ना हो। राधा की मम्मी और चाची तो अपनी सास को बहुत मान सम्मान देती, बहुत प्यार से सेवा करती। मोहल्ले में तो राधा का परिवार एक मिसाल था। ना कभी कोई ऊंची आवाज में बात करता, ना ही कोई झगड़ा होता। राधा अब शादी लायक हो चुकी थी। पिता और चाचा बताए हुए रिश्ते देखने जाते रहते। राधा के मम्मी पापा को साधारण परिवार का लड़का चाहिए था, ऐसा परिवार नहीं कि जहाँ झगड़े झंझट हो। उन्हें विश्वास भी था कि राधा जहाँ भी जाएगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ ला देगी। ऐसे ही खोजते खोजते उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिला। सब खोजबीन और रिश्तेदारों से परामर्श करने के बाद उन्होंने राधा की शादी कर दी सुधीर के साथ। यहाँ ससुराल का माहौल विपरीत था। यहाँ ससुराल में ससुर विजय, सास संगीता, जेठ अमित, जेठानी मनीषा ही थी। छोटा परिवार था। अमित और मनीषा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। उन्हें कोई बच्चा नहीं था। सास ससुर पुरानी सोच वाले लोग थे। इंसान की भावनाओं की कीमत शायद ही उन्हें थी। घर में सास संगीता का एक छत्र राज था। सास ससुर घर में होने वाले हर एक गतिविधियों पर बड़ी बारीकी से नजर रखते। सास संगीता और ससुर विजय दोनों बेटों की पूरी कमाई का पाई पाई हिसाब रखते। दोनों एकदम कंजूस थे। घर में हिसाब से राशन पानी आता। कई बार तो सामान खत्म हो जाने पर भी वो लोग सामान नहीं खरीदते। दूध फल तो वो अपने कमरे में ही रखती। सब्जियां तो बहुत कम ही आती, अक्सर घर के आदमियों के लिए ही बनती। राधा को इन सब की आदत नहीं थी। आदत तो मनीषा की भी नहीं थी, किंतु मनीषा डरती थी। उसकी हिम्मत कभी ना हुई इस बात का विरोध करने की। एक बार राधा ने इस बात का विरोध किया तो सास संगीता ने तहलका मचा दिया। हमारे घर में ऐसा ही चलता आ रहा है। घर के आदमी बाहर मेहनत करके कमा कर लाते हैं और हम औरतों का क्या, घर में रहती हैं और घर के कामों में क्या मेहनत। किंतु सास खुद तो खाती, सारे नियम बहुओं के लिए रखे हैं। राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर खाना तो राधा और मनीषा ही बनाती। वो राधा सब्जियां पहले बनाकर निकाल लेती अपने और मनीषा के लिए, बाद में सबको परोसती। फिर भी घर में ससुर विजय के कहने के बाद ना बेटों की सुनी जाती ना बहुओं की। राधा की अपनी जेठानी मनीषा से अच्छी बनती थी। राधा मनीषा को अपनी बड़ी बहन ही मानती थी। दोनों एक दूसरे से दिल की बात कर लेती थी, एक दूसरे का ध्यान रखती थी। समय गुजरता गया। साल भर बाद मनीषा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सभी खुश थे सिवाय सास ससुर के। उन्हें पोते की आस थी। अब सास संगीता छोटी बहू पर दबाव बनाती कि अब वो ही उन्हें पोता दे, किंतु राधा गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। सास संगीता ने कई बार जांच कराने को कहती, पर सुधीर और राधा टाल देते। इस मामले में सास ससुर की एक ना चली। समय बीतता चला गया। 2 साल बाद मनीषा फिर से गर्भवती हुई। फिर से सास ससुर को एक पोते की आस जग गई। इस बार उन्हें पोता ही चाहिए था। दोनों सास ससुर जिद पर अड़ गए कि पहले पल रहे शिशु के लिंग का जांच होगा। राधा और सुधीर ने भी बहुत विरोध किया, किंतु उनकी एक ना सुनी गई। गर्भ जांच होने के बाद पता चला कि इस बार लड़का है। अब तो दोनों सास ससुर फूले नहीं समाते, लेकिन शायद समय कुछ और जाल रच रहा था। डॉक्टर ने चेकअप के दौरान बताया कि मनीषा के गर्भाशय में गांठ है। हो सकता है कोई गंभीर बीमारी के संकेत हो, तो आप पहले इसका इलाज करा ले और प्रेगनेंसी को आगे ना बढ़ाएं। जिसका डर था वही हुआ। जांच कराने पर पता चला कि ये कैंसर की गांठ है। अभी शुरुआत ही है, लेकिन इसके ऑपरेशन के लिए बच्चा गिराना पड़ेगा। बच्चे को गिराने की बात से ही सास ससुर ने हंगामा कर दिया। ससुर ने साफ साफ बोल दिया,
कोई बच्चा नहीं गिराया जाएगा, पहले पोता हो जाए, बाद में देखते हैं, उसका इलाज करा लेंगे। सास संगीता ने भी कह दिया, कौन सा अभी मर रही है, पहले बच्चा हो जाए, इस घर का कुलदीपक, फिर देखते हैं। सभी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सास ससुर अपनी बात पर अड़े रहे। अमित ने भी भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। माँ बाप के फैसले से अलग जाने की हिम्मत ना जुटा पाया। 6 महीने बाद मनीषा ने एक बेटे को जन्म दिया। सास ससुर की तो मन की मुराद पूरी हो गई। वे तो भूल ही गए जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है, उस मनीषा को कैंसर अंदर से कितना खोखला करते जा रहा है। मनीषा की बेटी अभी 2 साल की थी और बेटा बस 1 महीने का ही हुआ था कि डॉक्टर ने कह दिया अब कीमोथेरेपी देकर ही कुछ उपाय किए जा सकते हैं। कैंसर इतना फैल चुका है कि अब मनीषा का बचना ना के बराबर है, इसलिए उसे अब हॉस्पिटल में भर्ती करा दे। अपनी 2 साल की बेटी और दूध मुँहे बच्चे को, जिसे ठीक से गोद में भी नहीं ले पाई, उसे अपनी बहन समान देवरानी राधा को सौंपते हुए मनीषा ने कहा, छोटी, मैं शायद अब कभी वापस लौटकर इस घर में ना आ पाऊँ, कभी अपने बच्चे को भी ना देख पाऊँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही भरोसा है। राधा, तुम ही मेरे बच्चों की माँ बन सकती हो। बस तुम मेरी बेटी को ये सीख देना कि अपने लिए आवाज़ उठा सके, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले, इस काबिल बनाना, और मेरे बेटे को सही गलत में फ़र्क करना सिखाना कि किसी लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो। रोते हुए मनीषा फिर से अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगाती है और हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को राधा की गोद में सौंप देती है। दीदी, ऐसा मत बोलो, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। आपको ठीक होना पड़ेगा, अपने लिए भी और इन बच्चों के लिए भी। आज 2 महीना हो गया मनीषा को भर्ती किए हुए। कीमोथेरेपी काम ना आया और मनीषा ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। मनीषा जा चुकी थी। अमित हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अपनी पत्नी को एकटक देख रहा था। उसकी आंखें सुन्न हो गई थी, मन ग्लानि से भर रहा था। उसकी पत्नी मनीषा अब जिंदगी की जंग हार चुकी थी। कहीं ना कहीं उसकी उस दशा का जिम्मेदार वो ही था। संगीता ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, जो होना था हो गया, अब जन्म मरण किसी के हाथ में थोड़ी होता है। ये तो हत्या है माँ, और मैं गुनहगार हूँ अपनी पत्नी का, जिसकी आंखें हमेशा मुझसे सवाल करेगी कि मैं उसके लिए क्यों नहीं लड़ा। अपने बच्चों का गुनहगार हूँ कि उनसे उनकी माँ को छीन लिया। पत्नी की जुदाई अमित सह नहीं पाया और वो चला गया पत्नी मनीषा के पास। दोनों बच्चे अब अनाथ हो गए। आज इस घटना को बीते 5 साल बीत चुके। राधा और सुधीर ने खुद की कोई संतान पैदा नहीं की। राधा दोनों बच्चों को माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी, उनका ख्याल रखती थी। विजय जी बहू बेटे को एक साथ खोने से मानसिक संतुलन खो बैठे थे और हमेशा रटते हैं कि माफ़ कर दो बिटिया। और संगीता अपने कर्मों की सज़ा भोग रही है। वो मानसिक संतुलन खोए पति का ख्याल रख रही है और खुद को कोसती है दिन रात। क्या इंसान सच में इतना स्वार्थी हो सकता है जो दूसरे इंसान के जीवन की कीमत ना समझे, सिर्फ अपनी खुशियों के लिए? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। और आपको अगर मेरी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।